दो लड़कों की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश के 2024 के लोकसभा चुनाव में जबरदस्त कमाल कर दिखाया था और बीजेपी को कांटे की टक्कर देने में कामयाब रहे थे। सपा कांग्रेस ने भारी वोटों से लोकसभा के चुनाव में जीत दर्ज की थी, लेकिन 2027 के यूपी के विधानसभा चुनाव में दो लड़कों की जोड़ी लग रहा है कमाल नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब दोनों के बीच सियासी केमिस्ट्री गड़बड़ाती नजर आ रही है। कांग्रेस के मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद और सपा के विधायक आशू मलिक ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इमरान ने आशू मलिक ही नहीं, सपा के कब्जे वाली सीटों पर अपने करीबियों को चुनाव लड़ाने के साथ साथ अखिलेश यादव की मुस्लिम पॉलिटिक्स पर सवाल खड़े करने लगे हैं। सहारनपुर ही नहीं, यूपी के जिले दर जिले सपा और कांग्रेस की दोस्ती दरकती हुई नजर आ रही है। ऐसे में इंडी गठबंधन में उठापटक देखने को मिल रही है। जब विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारा की बात होगी, यूपी में 2024 की तरह लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद कांग्रेस की उम्मीदें बढ़ गई हैं, जबकि सपा बहुत ज्यादा सियासी स्पेस देने के मूड में नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 2027 में दो लड़कों की जोड़ी बरकरार रह पाएगी। अब आपको ये भी बता देते हैं कि 2024 के चुनाव में सपा ने कितने उम्मीदवार उतारे थे और कितने जीते थे। 80 संसदीय सीटों में सपा ने 63 उम्मीदवार उतारे थे, कांग्रेस ने 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। कांग्रेस 17 में से 6 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि सपा 63 में 37 सीटें जीतने में सफल रही। 2024 के बाद से कांग्रेस के हौसले बुलंद है, लेकिन पार्टी के सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि 2027 में 17-63 का फॉर्मूला नहीं चलेगा। सपा अगर सोचती है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 80 से 85 सीटें देकर समझौता कर ले तो ये नहीं होगा, और इनका मानना भी है कि इंडिया गठबंधन को ये 43 सीटें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के दम पर जीत मिली थी। कांग्रेस की डिमांड कम से कम 150 से 160 सीटों की है। ऐसे में इस सीटों को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच पेच फंस सकता है। सपा भी कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। 60 से 65 सीटें ही कांग्रेस के लिए छोड़ने की प्लानिंग बनाई है। यूपी में 20% मुस्लिम मतदाता हैं। कांग्रेस की नजर मुस्लिम बहुल सीटों पर है, जहां पर 35% से ज्यादा मुस्लिम हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा में से 143 सीटों पर मुस्लिम वोटर प्रभावशाली हैं। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में पेच फिर से फंसता दिख रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस दावा कर रही है कि कांग्रेस की उन सीटों पर तैयारी है जहां यादव वोट बैंक बहुत कम है, और मुस्लिम इलाकों वाले उन सीटों पर कांग्रेस अपना दावा प्रस्तुत कर रही है जहां समाजवादी पार्टी का काफ़ी जनाधार है। मुस्लिम सीटों पर ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में पेच फंसता दिख रहा है, क्योंकि दोनों ही दल मुस्लिमों पर अपना हक जमाते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो गठबंधन मुश्किलों में इसलिए भी फंस सकता है क्योंकि पश्चिम की जो सीटें हैं, चाहे कैराना, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, बागपत, मेरठ, इन इलाकों में समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक और कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक आपस में टकराव की स्थिति में रहेंगे। और देखना यही है कि समाजवादी पार्टी अपनी इन सीटों पर कांग्रेस को क्या योगदान दे सकती है, या फिर कांग्रेस से उन सीटों को वापस मांगते हुए गठबंधन पर फिर से दरार बढ़ सकती है। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ मैं विजय त्रिपाठी, जेएमडी न्यूज़, लखनऊ।